हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नेक्स्ट एम्ब्रॉयडरी के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। आज का मेरा टॉपिक है कांथा। मैंने लास्ट 2 एम्ब्रॉयडरी पढ़ा रखी हैं जो है कसूती और चिकनकारी। आज हम स्टार्ट करते हैं कांथा के बारे में। कांथा क्या होती है? कांथा एक बहुत ही पुरानी कढ़ाई है, बहुत ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है। इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है पेस्ड क्लॉथ, मीन्स पैबंद लगा वस्त्र। कांथा का जो मतलब बनाती हैं वो कौन बनाती हैं? कांथा आपकी बंगाल की स्त्रियां बनाती हैं। वो कैसे बनाती हैं? जो फटे पुराने कपड़े होते हैं लाइक साड़ी, धोती, चादर, दुपट्टा, टेबल क्लॉथ्स, पेटीकोट, इन सब की तह बना के उन्हें इतना व्यवस्थित करके उन्हें क्या करा जाता है, एक नए रूप में फॉर्म कर दिया जाता है और क्या किया जाता है, नया वस्त्र बनाया जाता है। बंगाल की लेडीज बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करके ये नया वस्त्र बनाती है। वस्त्र क्या बनाती हैं, लाइक एग्जाम्पल की क्या क्लॉथ्स बनता है, तो आपका ओढ़ने का वस्त्र बनता है, बिछाने का वस्त्र बनता है, थैले बनते हैं, सजावट का सामान बनता है। तो ये सारे वस्त्र जो हैं वो लेडीज बनाती हैं। कांथा से पुराने वस्त्र जब बनाए जाते हैं तो कौन सी स्टिच की जाती है? रनिंग स्टिच की जाती है, जिससे क्या होते हैं, इसके बॉर्डर्स को स्टिच किया जाता है। अब आपसे बात करते हैं हम कि कौन से डिजाइन होते हैं कांथा में। तो कांथा में कमल का फूल, लाइक एस, हाथी, मछली, चंद्रमा, सूरज और शंख, जो डिजाइन्स होते हैं उनकी एम्ब्रॉयडरी की जाती है। अब ये कौन से डिजाइन है? ये आपके नेचुरल डिजाइन है। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था अबाउट टू कांथा। कांथा क्या होती है, कांथा कहाँ की है? कांथा बंगाल की। और कांथा का मेनली का वर्क क्या है, मीन्स क्या है? पेस्ड क्लॉथ, मीन्स पैबंद लगा वस्त्र। ओके, सो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कांथा। कांथा कितने टाइप की है? कांथा 7 टाइप की है। लेप कांथा, और कांथा, दुल्जनी, सुजनी, आल सलिता, बेटन और रुमाल, ये इनके नाम हैं। अब हम एक एक नाम के साथ उसका डिस्क्रिप्शन पता करते हैं वो क्या होता है। सबसे पहली है आपकी लेप कांथा। लेप कांथा क्या होती है? यह एक चौकोर क्यूलिटिंग किया हुआ वस्त्र होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें किनारों को सिंपल रनिंग स्टिच के द्वारा और डार्निंग स्टिच के द्वारा सिल दिया होता है। इसका जो लेप कांथा का जो क्लॉथ बनता है उसका यूज कहाँ होता है? बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए होता है सर्दियों के दिनों में। तो लेप कांथा से हमारा क्या वस्त्र बन रहा है? ओढ़ने और बिछाने की बेडशीट बन रही है। लेप कांथा का ये काम है। ओके, अब आप एक चीज नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके देखो कि हम क्या करते हैं, बेड पे बेडशीट बिछाते हैं, तो हम वो किसकी बिछा रहे हैं? बंगाल में लेप कांथा की एम्ब्रॉयडरी करी हुई है। ओके, ये ध्यान रखना पॉइंट। ये आपसे एग्जाम में ये लेप कांथा और आपका कौन सा क्लॉथ बन रहा है ये सब पूछे जाते हैं। लेप कांथा से क्या बन रहा है? आपका ओढ़ने और बिछाने की बेडशीट बन रही है। और ये क्या है? रनिंग स्टिच और सिंपल रनिंग स्टिच और डार्निंग स्टिच के द्वारा सिल दिया जाता है। नेक्स्ट के साथ आते हैं हम और कांथा। अब हमने बेडशीट बिछा ली, मैं बहुत कॉमन सिंपल भाषा में बताई जो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। हमने बेडशीट बिछा ली, अब हमें क्या पिलो कवर भी तो चढ़ाना चाहिए ना। अब हम बात कर रहे हैं पिलो कवर की। इसके द्वारा क्या बनाया जाता है? इसके द्वारा तकिए का ग्लाफ बनाया जाता है। तकिए का ग्लाफ आपको कैसे पता है ना कैसा होता है? वो आयताकार होता है। उसकी लंबाई आपको पता है क्या होती है? 2 फीट और चौड़ाई 1.5 फीट होती है। इस पर क्या होते हैं? डिजाइन बने हुए होते हैं। काय के डिजाइन बने हुए होते हैं? फूल, पत्ती, पेड़ पौधे और पक्षियों के डिजाइन बने होते हैं। और ये डिजाइन इतने सुंदर बनाए जाते हैं कि ये देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ये मतलब अगर आप इसे देखोगे तो ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये थी आपकी और कांथा। हमने डिस्कशन कर लिया लेप कांथा और कांथा। अब हम बात करते हैं दुल्जनी। दुल्जनी क्या होता है? इसे हम थैलिया भी कहते हैं। हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं दुल्जनी। दुल्जनी को हम क्या कहते हैं? थैलिया भी कहते हैं। अब आपको पता है ना थैलिया या थैला जो हमारे यहाँ बोला जाता है वो कैसा होता है? वो वर्ग स्क्वायर आकार का होता है। इस पे कैसे डिजाइन बनाए जाते हैं? इस पे फूल पत्ती बनाए जाते हैं और बीच में इसमें क्या होता है? कमल के फूल के नमूने बने होते हैं। इस पे आपको अगर डिजाइन की बात करें कैसे डिजाइन को देखने को मिलते हैं, तो इस पे
पशु और पक्षी के चित्र देखने को मिलते हैं। चौकोर वस्त्रों को तीन, अब ये कैसे बनता है, जो दुर्जनी है, जो थैला है, इसके तीनों जो कोने हैं उन्हें पकड़ के क्या किया जाता है, स्टिच कर दिया जाता है। और ये कैसा बन जाता है, ये लिफाफे की तरीके बन जाता है। और जो इसके कॉर्नर खुले हुए भाग होते हैं उनमें क्या की जाती है, डोरी बना दी जाती है और इसको लटका कर टांगा जाता है। और ये कैसे बनता है, रनिंग स्टिच के द्वारा बनता है। सो दुर्जनी था। अब हमने क्या बना लिया, एक दुर्जनी में थैला बना लिया, बेडशीट बनाई, पिलो कवर बनाया और दुर्जनी में आपका थैला बनाया। लेप कांथा में हमने क्या बनाया, लेप कांथा में हमने ओढ़ने और बिछाने की बेडशीट बनाई और कांथा में हमने क्या किया, पिलो कवर बनाया। दुर्जनी में हमने थैला बनाया। अब हम बात करते हैं सुजनी की। सुजनी क्या है, सुजनी भी बहुत एक लोकप्रिय और प्रचलित कांथा का टांका है। ये क्या होता है, ये बेडशीट है। बेडशीट कैसी होती है, हम सबको पता है, इसकी लंबाई 6 फीट और चौड़ाई 3.5 फीट होती है। अब ये कब यूज होती है, जैसे लाइक एस फेस्टिवल है, दशहरा है, दिवाली है, होली है, तीज है, शादी है, कोई भी फेस्टिवल है, तब इस बेडशीट को बिछाया जाता है। और ये बहुत ही सुंदर बेडशीट होती है। इस पे किसके डिजाइन बने होते हैं, कमल के फूल के डिजाइन बने हुए होते हैं। कई बार इस पे मतलब डांस करती हुई डॉल्स, गुड़िया, फल खाती चिड़िया और आपकी तितली किसी फ्लोर में से जो रस चूस रही है, इस तरीके की चीजों को इस पे बनाया जाता है। ये बहुत ही सुंदर बेडशीट होती है। सो सुजनी थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, सुजनी क्या है, बेडशीट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आल सलिता। आल सलिता क्या होता है, अब हमने पूरा बैग तैयार कर लिया, अपना बेडशीट लगा दी, पिलो कवर लगा दिया, ब्लैंकेट ले लिया और एक थैला भी बना लिया है। अब हम बात करते हैं आल सलिता की। इसमें क्या होता है, हमारे घर में कंघी होती है, आईना होता है, तो अब इसको कवर करने की चीजें ये क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। एक पतला टुकड़ा होता है जिससे क्या करते हैं, ये कपड़ों उसको मतलब ढकने के लिए, कवर करने के लिए डिजाइने बनाते हैं। डिजाइन बनाते हैं, उस पर डिजाइन कैसे होते हैं, कृष्ण लीला, रास लीला, इस तरीके की डिजाइन बनी होती है। लाइक एस कमल का फूल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। तो आज सलिता पे क्या बनता है, मिरर ढकने की कपड़ा कोई टुकड़ा बनता है, कंघी रखने के लिए, श्रृंगार का सामान कवर करने के लिए आज सलिता से डिजाइन, आज सलिता के डिजाइन बनाए जाते हैं और उसको ढका जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है बेटन। बेटन क्या होता है, यह एक चौकोर टुकड़ा होता है। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग बुक्स हैं और कोई बहुत ही हमारा कॉस्टली सामान है तो उसको ढक के रखा जाता है इससे। इस पे क्या बना होता है, इस पे ना 7 दल कमल बना होता है, 100 दलों वाला कमल, ठीक है, जिसे सतदलम पदम कहते हैं। फूल, पत्तियां, पक्षी, रथ, हाथी, घोड़े, इन सबके भी नमूने इस पे बने होते हैं। बेटन कांथा पर पता है क्या होता है, माँ सरस्वती और गणपति भगवान की क्या होती है, प्रतिमा का चित्रण होता है। और जो माँ शारदे वाला कपड़ा होता है उससे क्या होता है, सारी बुक्स ढकने का काम किया जाता है और उस पे जितनी भी बुक्स कवर होंगी उस पे माँ शारदे की चित्रण होगा। तो ये था हमारा बेटन। बेटन से हम क्या ढकते हैं, बहुमूल्य वस्तुएं और अपनी बुक्स। सो ये हो गया बेटन। अब हम बात करते हैं रुमाल की। रुमाल से तो हम सब जानते ही हैं, डेली लाइफ में सब रुमाल को यूज करते हैं। ये भी वहाँ का बहुत फेमस कांथा का टाइप है। अब आपको पता है रुमाल कैसा होता है, चौकोर होता है, वर्गाकार टुकड़ा होता है। इस पे अब ये लोग क्या करते हैं, डिजाइन बनाते हैं। कैसे डिजाइन बनाते हैं, फूल पत्तियों के नमूने, मध्य में कमल का फूल। कमल का फूल बहुत ज्यादा बनाया जाता है इसके डिजाइन पे। अब हमारा ये रुमाल हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी 7 टाइप्स ऑफ कांथा में। सबसे पहला हमारा था लेप कांथा। लेप कांथा में हमने क्या बनाई, बेडशीट ओढ़ने और बिछाने की। और कांथा में हमने क्या बनाया, हमने तकिया का गिलाफ बनाया। दुर्जनी में हमने क्या बनाया, थैलिया मीन्स बैग बनाया। सुजनी में हमने क्या बनाई, बेडशीट बनाई। और आज सलिता में हमने क्या पढ़ा, मिरर और कॉम्ब ढकने के लिए। और बेटन में क्या है, हमने बहुमूल्य वस्तुएं लाइक एज बुक्स और जो बहुत ही कॉस्टली चीजें हैं उनको ढकने के लिए, और रुमाल। तो ये थे हमारे 7 टाइप्स ऑफ कांथा। अब हम बात करते हैं कि क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बारे में। सो पहला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ कांथा। ये पूछ रहा है कांथा का कौन सा टाइप है। मैंने बोला था आपको टाइप याद होना चाहिए, तो हमने कौन सा पढ़ा, लेप कांथा पढ़ा, और कांथा पढ़ा, दुल्जनी पढ़ा, सुजनी पढ़ा। तो आंसर क्या है, लेप, दुल्जनी और सुजनी। तिलपत्रा और चोप के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जो मैं बनाऊंगी वो आपका होगा फुलकारी का। तो तिलपत्रा और चोप जो है ना वो आपका फुलकारी का है। सो वहां आप देखेंगे तब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी आप इसके 7 टाइप्स जो हैं वो आप लर्न कर लीजिए। सो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट इज अ बेड स्प्रेड यूज्ड फॉर सेरेमोनियल ओकेजन मेड विथ कांथा एम्ब्रॉयडरी। कौन कौन सी कांथा एम्ब्रॉयडरी यूज होती है। अब सुजनी, सुभर, सेंची और सेगली। अब आपको पता है, आपने पढ़ा है क्या होती है सुजनी। सुजनी मैंने बताया था ना, सुजनी की बेडशीट बनती है जो स्पेशल ओकेजन पे बिछती है। तो ये वहां से क्वेश्चन लिया गया है। आपको सुभर पता करने के लिए भी मेरा वीडियो देखना पड़ेगा नेक्स्ट एम्ब्रॉयडरी का, उसमें ये डिस्क्रिप्शन होगा। सो गाइस, thank you for watching. If you like my video, please subscribe my YouTube channel. Okay, thank you.